पॉडकास्ट जो कि टॉकिंग ट्रेंड, और ये अपलोड होता है डेली बेसिस पे हमारे चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। सो नाज़रीन, हमारे पॉडकास्ट का मकसद आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना है और उन लोगों से मिलाना है जिन्होंने अपनी जिंदगी में काम किया, आगे बढ़े और कुछ बन के दिखाया। ना सिर्फ बन के दिखाया बल्कि और दूसरे लोगों के लिए वो मसले राह बने। इसके साथ साथ वो किस तरह से जीते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या परेशानियां फेस की, उनके साथ क्या क्या हर्डल्स आई, वो लाइफ स्टोरीज हमारे साथ शेयर करते हैं और हम आपको देते हैं उनकी स्टोरीज से अवेयरनेस कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप किन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आज तक हमारे जितने गेस्ट आए हैं उनमें एजुकेशनिस्ट आए हैं, स्पोर्ट्समैन आए हैं। आज हमारे पास जो गेस्ट हैं उनको लेके मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो जिस फील्ड से हैं और जो वो काम करती हैं वो आजकल की हर खातून का मसला है। वो सनीत हर खातून जो है वो फिट और परफेक्ट दिखना चाहती है और जाहिर सी बात है ये हर फीमेल का ख्वाब होता है कि वो फिट एंड फाइन नजर आए, ना सिर्फ फेस से बल्कि बॉडी से, और अपनी लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करे वो हेल्दी एक्टिविटीज करे और अपने आप को प्रेजेंटेबल रख सके। तो हमारी जो आज की गेस्ट है उनका काम ही यही है कि आपको प्रेजेंटेबल बनाना और आपको शेप करना, और उनकी भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि वो अपनी लाइफ में क्या करती हैं, किस तरह से वो दूसरी खवातीन को ट्रांसफॉर्म करवाती है, उनके ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज के बारे में जानेंगे और उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है मिस रिजा इब्राहिम, a fitness trainer. She is currently working in a training institution and she is very energetic and very jolly type of person. So I'm very glad to be with Miss Rija. And अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मिस रिजा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मैंने अच्छा बुलाने के लिए थैंक यू आपका। नहीं, आपके आने का शुक्रिया। और लाइक पोस्ट रिकॉर्डिंग जो आपसे मेरी गपशप हुई तो मैं समझ गई कि आज कुछ मजा आने वाला है, एक्साइटिंग होने वाला। अच्छा मिस रिचा, मैंने तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया है जितनी मेरी नॉलेज थी। जाहिर सी बात है आपकी कहानी, आपकी स्टोरी मजीद तवील होगी, उसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स होंगे। थोड़ा सा शॉर्ट आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल, और हो सकता है काफी सारे लोग मुझे जानते हो। बेसिकली जो है मैं इस फील्ड में पिछले 7 साल से हूँ और मैं हूँ ऐसे फीमेल फिटनेस ट्रेनर, फीमेल ट्रांसफॉर्मर कह सकते हैं। एंड आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड अराउंड थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स इन 7 years। और मेरे बारे में एक चीज मशहूर है कि वो जिस पर हाथ रख दूं उसका वेट गिरना ही गिरना है। अच्छा, मतलब वो चैलेंज देती हूँ कि नहीं यार मैं पीछे बढ़ जाती हूँ। इतनी स्मार्ट है आप। तो ये सीन है। और बाकी ये कि मैंने बड़े डील करे, लाइक 100 इस तरह के लेती हूँ टास्क, जैसे 100 कोई लड़की है 100 एंड अबव। इनफैक्ट जब मेरी डिलीवरी हुई, सी सेक्शन हुआ, तो मेरे सी सेक्शन के दौरान जो है वो मेरा 103 किलो वेट था। फिर मैं ट्रांसफॉर्म हुई, अभी फिर मेरा वेट गेन हो गया क्योंकि जाहिर है हम भी इंसान है। फिर मैं सिंगल पेरेंट हूँ तो उसकी वजह से मुझे काफी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, अपना घर, बच्चा और ये सब। तो मैं अभी हाइकिंग पे गई हुई थी नांगा पर्वत। तो फिर मैं वहां से वापस आई, मैंने वहां पे इतना खाया, इतना ठूसा कि मैं दोबारा मोटी हो गई, 10 किलो बढ़ा के आई। तो बस ये अच्छा, माशाल्लाह इतनी फिट है। हम तो खवातीन आमतौर पे जो होती है ना घरेलू खवातीन, उनका डिलेमा यही होता है कि भाई हम मोटे हो रहे हैं और अब शौहर की अटेंशन लूज हो गई। माशाल्लाह आप तो इतनी फिट हैं और आपने कहा सिंगल पेरेंट, इट्स क्वाइट सैड टू लिसन। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट? खुश हूं ना मैं। अच्छा, नहीं, देखिए हर किसी की अपनी लाइफ होती है। मैं लाइफ तो नहीं बताना चाहूंगी लेकिन कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, बट ये है कि आजकल लोगों को वो नहीं है, कदर नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि कदर नहीं है। बाकी मतलब जो नाकदरे लोगों के हाथ में तो हीरा भी बर्बादी हो जाता है। तो इसलिए भाई आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, वो वाला सीन है मेरा। सही। और मैं अपने बेटे के साथ माशाल्लाह बहुत खुश हूँ। जब मैं अपने हस्बैंड से सेपरेट हुई तो उस वक्त मेरा बेटा 9 months का था। और मैं लैक्टेटिंग लेडी थी और मेरा उस वक्त वेट था 103 किलो। और फिर मैंने उसको चैलेंज समझा, मैंने स्टेप बैक करा, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करा। मेरा अपना पर्सनली जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली फिटनेस फील्ड से ही है। मेरा खुद का भाई जो है वो एथलीट है। तो हम दोनों बहन भाई जो है वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में। फिर उसके बाद जो है मैंने अपने इस तरह से स्टार्ट किया, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी, वेट लॉस भी करा, वेट लॉस भी कराया। कशिफ अंसारी मेरी क्लाइंट है। अच्छा, कशिफ अंसारी का वेट लॉस करवाया मैंने।
वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अलावा बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिनमें मुभा जिलानी हो गई, रिजा जिलानी है, बहुत सारी तानिया है, समाहिर आ रही है आजकल मेरे पास। तो देयर आर लॉट्स ऑफ द पीपल जिनके ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ। लेकिन ये तो वो है जो मीडिया फील्ड से, लेकिन इनके जो बैकग्राउंड में है, जो लड़कियां आना नहीं चाहती फ्रंट पे, तो उनमें जो है वो ऐसी खवातीन है जो कंसीव करना चाहती है, सही, जिनको आर्थराइटिस है, जो 40 अबव है, या जो जिनको पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत ज्यादा, मतलब आजकल 90% खवातीन को ये बीमारी है, या हार्मोनल प्रॉब्लम आजकल हर एक को है। बिल्कुल। तो जिनको हार्मोनल इश्यूज है या जो भी बीमारियां है ना, बेसिकली मैं उसको हील अप करती हूँ पहले। सही। जब आप बीमारियां सही करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली फिर वो वेट जो आपका डाउन स्केल पे डाउन होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली वेट गेनिंग जो है वो आपकी हेल्थ को बहुत सारे वेज में रिफ्लेक्ट कर रही होती है। लाइक आप कंसीव नहीं कर सकते, प्लस आपको बोन्स की डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम हो जाता है, प्लस जो है आपकी अपनी फिजिकल लाइफ, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज मुतासिर हो रही होती हैं, मेंटल हेल्थ पे बड़ा असर होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मोटे लोगों को एक स्टिग्मा माना जाता है ना। जी, 90% जो खवातीन आती हैं उनको डिप्रेशन ही है। सही। मतलब बेसिकली जो है वो लड़कियों को डिप्रेशन है, और वो डिप्रेशन से ही उठकर आती है, और वो जो है मतलब आती है, मतलब होप लूज कर चुकी होती हैं। डिवोर्स ही आपको पता है कितने ज्यादा है आजकल, डिवोर्स का रेशियो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। तो वो एक उनका बैकग्राउंड होता है। फिर उस ट्रॉमा से उनको निकालना, उनकी बेसिकली मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, जो मेरी स्पेशलिटी है वो पर्सनल ट्रेनिंग है। तो उनको उससे निकालना, उस फ्रेम से उनको जिंदगी की तरफ लाना, उनको हैप्पीनेस देना, और फिर उसके लिए जो है आपको बड़ा, मतलब आपको खुद भी बड़ा हैपनिंग होना पड़ता है, लवली होना पड़ता है, अपने क्लाइंट से डाउन टू अर्थ होकर बात करनी पड़ती है, उसका दोस्त बनना पड़ता है, उसकी परेशानियों को सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं बस प्यार बांट रही हूँ लड़कियों में। अच्छा, हमारा नंबर कब आएगा? लड़के तो बहुत आते हैं, बहुत लाइन मारते हैं, लेकिन मैं उनको लिफ्ट नहीं कराती, बस टाइम नहीं है लिफ्ट कराने का। मसला ये है। लाइक माशाल्लाह आप बहुत प्रेजेंटेबल पर्सनालिटी है, तो अप्रोच तो करते होंगे। हाँ, करते हैं काफी। तो वहाँ फील होता होगा कि जिस बंदे से आपने गुस्सा आता है मुझे, गुस्सा आता है क्या दिक्कत बस गुस्सा आता है मुझे। अच्छा, हमारी सोसाइटी में लेके खवातीन को एक पर्सोना है ना, मर्द चाहे वो हाथी का बच्चा क्यों ना बन जाए, लेकिन औरतों को जो है वो चाहते हैं फिट हो, स्मार्ट हो, उसमें सारी क्वालिटी, लंबी हो, गोरी हो, दुबली हो, और भाई अच्छी अखलाक की हो, कमाने वाली हो। अब तो एक नया ट्रेंड चला है भाई, ये लड़कियां कमाने वाली हो भाई, बहुत कमाए। तो हम दोनों मिलके कमाएंगे, और फिर वो दूसरी वाली जब बीवी कमाने लगती है तो वो अपना पैसा किस पे लुटाए, फिर वो दोस्तियां करते हैं, फिर वो उन पे लुटाते हैं। तो ये एक डिप्रेशन जो है ना लड़कियों में, ये बहुत कॉमन है आजकल। मतलब लड़कियां जब मेरे पास आती हैं तो बताती हैं कि हमारे हस्बैंड तो जो है वो कहीं और इन्वॉल्व है, ऐसे बाजी अब क्या करें हम। तो वो इस तरह का जो सिनेरियो चल रहा है, मतलब काफी पैथेटिक सीन है। अच्छा, आपके केस में अगर मैं कहूँ कि लाइक आपके सेपरेशन को लेके, तो वाज योर वेट वाज अ फैक्टर और समथिंग? नहीं भाई, मेरे 6 पैक्स थे। मैं तो बहुत स्मार्ट बंदी हूँ, तो जाहिर सी बात है, सी सेक्शन है, बच्चा है, रिस्पांसिबिलिटीज है, तो आई कैन नॉट मैनेज इट राइट नाउ, बट दैट वाज नॉट द रीजन। मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है, लड़कियां रीजन है। एक औरत की दुश्मन। सही बात है, यही रीजन है। सही। तो आप अपने लाइक इट्स अ टफ टास्क कि सिंगल पेरेंट होके बच्चे को मैनेज करना, स्पेशली बेटे को, क्योंकि उसको तो दोनों ही नीड होती है। तो मदर फादर दोनों का रोल। अभी मैं आपको बल्कि इससे बताऊं कि अभी आज से 2 महीने पहले अली को डायग्नोज हुआ था, ऑटिज्म के रेड फ्लैग्स ऑन हो गए थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड हूँ। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी देती हूँ, मैं सोशल मीडिया भी रन करती हूँ अपना, इसके अलावा मैं जिमिंग भी करती हूँ, कराती भी हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता। लेकिन मेरे पास 24 आवर्स की मेड भी है, मेरे पेरेंट्स उसकी टेक केयर बहुत अच्छी करते हैं, मैं खुद उसको बहुत अच्छा देखती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों में वो चीज रह जाती है, क्योंकि इतनी महंगाई है, आपको पता है। सही। कि जब आप खुद बहुत खुददार होते हैं और आप जो है वो चाहते हैं कि आप सब कुछ खुद करें, तो फिर आपका मुंह नहीं होता कि आप किसी से कुछ मांगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप कमाएं, और फिर अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट भी दिया है, नाम भी दिया है, और सब कुछ दिया है, तो आप उसको यूटिलाइज करें। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि हर उन खवातीन के लिए है
जो मुझे पसंद करती है, या अगर मेरे भी हाथ से किसी को मैसेज जा सकता है तो वो जरूर जो है कि आप अकेली नहीं है। यकीन करें कि अल्लाह ताला आपके साथ है, बिल्कुल आप वो स्ट्रेंथ रखें अपने साथ, आप कुछ भी कर सकती है दुनिया में। मैं नहीं समझती मैं अकेली रहती हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स अगर दूर है, सबको बड़ा हैरानी होती है। मेरा फ्लैट अलग है, मेरे पास 24 आवर्स की 2 मेड्स हैं, मेरा बेबी है मेरे साथ, मतलब मेरा अपना पूरा रूटीन है, मैंने उसका पूरा रूटीन बनाया हुआ है, तो मैं उसको मैनेज करती हूँ। फिर मैं उसको माशाल्लाह, और आई हैव अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल माशाल्लाह ऑन माय ओन थिंग्स, कि मैं खुद अर्न करती हूँ। तो मतलब कहने का मेरा मकसद ये है कि ये सब जो है ना, ये सब लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं, इसको कभी भी अपने पर हावी मत होने दें। सही, ये आपकी जो लाइफ है ना, ये जो आपका बुरा वक्त है, आई पर्सनली बिलीव ये चला जाए, बिल्कुल, और इसके बाद अच्छा वक्त आएगा। और पता है बुरा वक्त आता ही अच्छे लोगों की पहचान कराने के लिए। मीन्स कि जब आप किसी बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं तो आपको पता लगता है आपके साथ कौन मुखलिस है कौन नहीं है। तो वो हाँ, तो उसमें फिर आपने ये करना है, जब आपने अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि भाई ये बंदा हमारे साथ मुखलिस नहीं है या ये बंदी मुखलिस नहीं है, तो आप स्टेप बैक कर ले। सही, हाँ, उससे फिर आप अच्छे तरीके से दूर हो जाएं, और फिर इतना ज्यादा ट्रस्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना किसी की। नॉर्मल रहें, नॉर्मल दोस्तियां करें, नॉर्मल रखें, हर एक को अच्छे तरीके से इज्जत दे, सबसे बातचीत करें, लेकिन एक लिहाज रखें। स्पेशली अगर आपके ऐसी सिचुएशन है, सिनेरियो जैसे मेरा है, तो गिव देम अ ब्रेक, ये वाला सीन है। वाओ, आपकी लाइफ स्टोरी काफी मतलब समझने की इंटरेस्टिंग है और मोटिवेटिंग भी है हमारे व्यूअर्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए आपके पास आती है खवातीन एवरी वॉक ऑफ लाइफ से, जो मेरे ख्याल से वर्किंग वुमेन्स जो है वो थोड़ी एनर्जेटिक होती हैं, उनका एक शेड्यूल होता है जी। आपके पास आती होंगी वो टिपिकल घरेलू वाली, हाँ, तो खाना पकाना उनको थोड़ा सा इनकरेज करना मुश्किल होता होगा, डाइट प्लान उनका फॉलो करवाना, उनको रेगुलर जो है ना जिमिंग कराना, रेगुलर एक्सरसाइज। खवातीन को मैं आपको बताऊं, एक मजे की बात है, खवातीन को जिम कराना ही मुश्किल है, चाहे वो हाउसवाइफ हो चाहे वो कैसी भी, क्योंकि हमारे जो खवातीन है वो फूडी होती है। बिल्कुल ठीक है, फिर वो या तो वो जो है वो मीठा खा लेंगी, या वो बिरयानी खा लेंगी, या वो पिज्जा खा लेंगी। वो मैं गई थी रिजवाजी, तो मैंने खा लिया, अब क्या करूं, लोग देख रहे हैं, बुरा मानेंगे, बोलेंगे रिजा तो वो ये जो है वो खा नहीं रही है, ये नहीं कर रही, तो फिर मैं कुछ नहीं कहती, क्या कह सकता है बंदा। सही बात, लेकिन ये है कि हम उनको टफ टाइम देते हैं। अच्छा, मेरा एक पैटर्न है, मैं हमेशा हर किसी को गाइड करती हूँ, और मैं आपके चैनल से गाइड करना चाहूंगी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है ना वो अच्छी चीज है। आप इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो अपने उनको करवाएं, मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग की एक विंडो होती है, कई सारी विंडोज होती है, जिनमें 12 घंटे की भी विंडो है, 16 घंटे की भी विंडो है, 18 घंटे की भी विंडो है, 20 घंटे की भी विंडो है, 22 घंटे की भी विंडो है। यानी आप इतने इतने आवर्स तक फास्टिंग कर सकते हैं, और ये आपके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती बनाया। अच्छा, अब वो 24 आवर्स की आप हैरान हो रहे हैं सुन के, वो वाटर फास्टिंग कहलाती है बेसिकली। अच्छा, तो उसमें वो 2 से 3 दिन से ज्यादा आप कर भी नहीं सकते, और ना करनी भी नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बट इट्स वेरी गुड कि आपको अगर बिल्कुल नेचुरली न्यू होना है और अपने माइंड को इंतहाई एक्टिव करना है, तो पानी पिए, क्योंकि 80% आपकी जो बॉडी है वो पानी से बनी है। तो आप जो है वो 12 घंटे की फास्टिंग भी कर सकते हैं, आप 16 घंटे की फास्टिंग भी कर सकते हैं, आप 18 घंटे की फास्टिंग भी कर सकते हैं, और आप उसमें मील ले लें। अच्छा, अब आप उसमें क्या मील्स ले सकती हैं, आप प्रोटीन लेंगी, नहीं, वो मैं बताना चाह रही थी आपको कि आप अकॉर्डिंग टू द वेट BMI और BMR के मुताबिक अपने ट्रेनर से निकलवाएं, और उसके बाद आप 1000 कैलोरीज, 1200 कैलोरीज, 1600 कैलोरीज, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप उतना जो है वो मील लेंगे। अब उसमें आप फुल ऑफ न्यूट्रिशन लेंगे, उसमें आपके प्रोटीन होने जरूरी है, गुड फैट्स होने जरूरी है, गुड कार्ब्स होने जरूरी है। तो जब आप ये सारी चीजें उसमें एड ऑन करेंगे, तो आपका एक अच्छा हेल्दी मील बनेगा। वाह, अच्छा, मर्दों को क्या कहना चाहेंगी कि आजकल के जो मर्द मेंटालिटी लेके बैठे हैं, उनके हवाले से क्या राय देंगे? मेंटालिटी, बहुत सारी मेंटालिटी है जैसे कि फिट एंड फाइन एक खातून हो, तो भले वो खुद उनका टमी हो, खुद अपने आप पे। यार मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि अब फिटनेस जो है ना वो लाइफस्टाइल है। सही, अब फिटनेस सिर्फ वो नहीं है कि आपने सिर्फ करीना कपूर बनना और कतरीना कैफ बनना है, अब एक लाइफस्टाइल है। मसला ये है, इतनी बीमारियां हो चुकी हैं कि डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं अब तो गो टू द जिम। सही, ठीक है। अच्छा, ब्यूटी तो एक आइकन है कि नहीं, आपने ब्यूटी जो है वो रखनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल मीडिया आ गया है, टिकटॉक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया है, लोग अपने आप को प्रेजेंटेबल करना चाहते हैं, बड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जी, बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड्स है, मेकअप है, तो लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं, इट्स अ फैक्टर है ये। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि
अच्छे रिश्ते भी एक फैक्टर है। तो ये तो है, ये स्टोरी लड़कों ने ना बड़ा आइडियलाइज कर लिया खवातीन को, मतलब सही। लड़कियों को ना कि उन्हें वो एक परफेक्ट फिगर वाली बंदी ही चाहिए। सही, और अब तो जीरो साइज वाला सीन भी नहीं है, ज्यादातर हाँ। जो है वो फिगर चाहते हैं प्रॉपर, बिल्कुल। तो हम उसी पे काम करते हैं, तो ये वाला सीन भी है। अच्छा, कोई स्टोरी ऐसी कि कोई लड़की आई, उसकी शादी नहीं हो रही, भाई वेट है और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद माशाल्लाह शी गॉट कशफ अंसारी कशफ अंसारी, उसकी शादी मैंने कराई है, वो मेरा ही क्लास फेलो है लारे। अच्छा, और जब मैं उसको ट्रांसफॉर्म किया तो मेरे पास कहती थी मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, और फिर उसकी बाद जो है उसकी शादी हो गई माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह वो बहुत खुश है, अल्लाह ताला से हमेशा खुश रखे, मेरी दुआएं उसके साथ। सही सही। अच्छा, कैसे आप इनकरेज करेंगे जो खवातीन अभी तक सोच ही रही हैं कि हम जाएं फिटनेस ट्रेनिंग लें? बहुत सी खवातीन ये सोचती हैं वेस्ट ऑफ मनी और टाइम है, ज्यादातर यही सोचती हैं, आपको पता है मिडिल क्लास खवातीन तो यही सोचती है कि पैसा बचा लो, और कौन इस पे पैसा जाया करे ज्यादातर। हालांकि हम लोग इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, उस पर हम बहुत ज्यादा फ्री में गाइड कर रहे हैं। मेरी अगर आप आईडी देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि मैं बहुत ज्यादा फ्री में गाइड करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद देखें आपको अपने ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा दिखना चाहती हैं, एक प्रॉपर डाइट प्लान बनवाएं, प्रॉपर क्लासेस लें, प्रॉपर अपने आप को टाइम दें, ये फिर शिकायत मत करें कि हस्बैंड आपको टाइम नहीं दे। एग्जैक्टली, थोबड़े के लिए भी तो सैलून जाते हैं ना। बिल्कुल। तो आप अपने फेस को जब इतना टाइम इतना जो है मैं आपको बताऊं कि सैलून में और कपड़ों में ज्यादा आप पैसा खर्च कर रहे होते हैं, खाने में ज्यादा आप पैसा खर्च कर रहे होते हैं, तो आप इस तरफ भी देखें और इस पे ही पैसा लगाएं, तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, आप दुआएं देंगे हमें। बिल्कुल। और पता है क्या, ये फिटनेस जो है ये नहीं है कि आप अच्छे दिखें, ये आपकी सेहत है। जी बिल्कुल। लाइक मोटा होना इट्स लाइक कि बीमारियां आप अपने अंदर जमा करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा रिजा, ये बताएं कि आप अभी जो है करेंटली वर्क कर रही हैं किसी फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर के साथ, तो आपका शेड्यूल आप कैसे मैनेज करती हैं सारी चीजें? मैं ऐसे करती हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मैं अपनी मेड्स को उठाती हूँ, अपना सब घर में सब कुछ डन कराती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह, अली के सारे मील्स रेडी होते हैं मेरे घर में, मैं उसको पूरा प्रॉपर घर के मील्स देती हूँ, मैं उसको बाहर कोई खाना वाना नहीं देती। आप मेरे बेटे को देखेंगी माशाल्लाह वो इंटरनली हेल्दी है। फिर मैं जो हूँ अपने मील्स रेडी करवाती हूँ पूरे दिन के, उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास देती हूँ, फिर मैं रेडी होती हूँ, फिर मैं जिम जाती हूँ, वहां पे भी मैं अपनी ट्रेनिंग्स कराती हूँ कंटिन्यूअसली। मेरे पास करंटली 25 ट्रेनिंग्स हैं, लाइक मैं उनको पर्सनल ट्रेनिंग करा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने सर के पास जाती हूँ, मेरे उस्ताद हैं, हर एक के उस्ताद होते हैं, मैं उनके पास जाके वहाँ ट्रेनिंग करती हूँ, और फिर ट्रेनिंग करने के बाद जो है मैं खुद घर आके फिर एक ऑनलाइन क्लास देती हूँ। उसके बाद मैं अली को टाइम देती हूँ, फिर मैं अपना डिनर वगैरह करती हूँ अली के साथ बैठ के, फिर अली के सोने का टाइम हो जाता है, फिर मैं स्क्रॉलिंग करती हूँ, अपना सोशल मीडिया देखती हूँ। दिस इज इट। That's very nice. That's very nice. अच्छा, हमारी सोसाइटी में एक पर्सोना है कि फिटनेस ट्रेनर है, बोल्ड होगी, बड़ी तगड़ी होगी इस तरह की चीजें जो हैं, और फिर हमारे रिश्तेदार यार ये क्या काम कर रही है। जैसे मैंने जब मीडिया ज्वाइन किया मुझे बहुत रिस्ट्रिक्शंस और बहुत सारी एलिगेशंस फेस करनी पड़ी। मेरा वैसे मैं बताऊं, मैंने बेसिकली मास कम्युनिकेशन ही किया हुआ है, जर्नलिज्म की फील्ड से थी मैं। सही। लेकिन मेरा भाई चूंकि इस फील्ड में है, तो उसकी जितनी गर्ल्स ब्रांचेस थी वो मैं ही चलाती थी। सही। सारी उसकी जो गर्ल्स ब्रांचेस है वो मैंने ही रन की थी बिफोर कोरोना। लेकिन कोरोना के बाद हमारे ऊपर ट्रॉमेटिक सिचुएशंस आई, और उसके बाद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे वो जिम्स बंद हो गए। लेकिन अभी भी एक जिम है, तो उसको मेरा भाई और फिर उसकी जो भी उसने रखी हुई, और मेरी भाभी भी है कुछ उस फील्ड में, तो वो जो है फिर उसको देखती है। तो फिर मैं चूंकि मैंने शिफ्टिंग कर ली थी टुवर्ड्स कैपिटल सोसाइटी, तो मैं इस एरिया में आ गई, तो फिर अब मैंने जौहर को पिक कर लिया, जौहर में ट्रेनिंग करा रही हूँ, तो इट्स नॉर्मल फॉर मी। That's very nice. Like मुझे मजा आ रहा है आपकी बातें सुन के और बहुत सारी चीजें। अच्छा, आप उन नॉटी, आपने बोल्ड वाली बात की थी, सॉरी मेरे जहन से निकल गई। तो बोल्ड है हमारी फील्ड, इनफैक्ट लोग समझते हैं कि शायद अगर ये सिंगल पेरेंट है या अगर जो है ये बोल्ड, तो हम मॉडर्न जरूर हैं, बट हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम ही नहीं आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सही बात। मैं ये समझती हूँ चाहे वो मेरी फील्ड का हो, आपकी फील्ड का हो, या कोई मॉडल हो। और अब तो मजे की बात ये मैं आपको बताऊं कि बहुत एजुकेटेड फैमिलीज की जो लड़कियां हैं वो इन जगहों पर आ रही है। बिल्कुल। मैं आपको मजे की बात बताती हूँ कि मेरा अपना पर्सनल बैकग्राउंड थानवी खानदान का है, देवबंदी है,
और मेरा अपना बड़ा भाई डॉक्टर इसरार अहमद की जमात का, और जब उसके एक फॉलोवर ने मुझे, जब वो रिवर्ट बैक हुआ, वो मॉडल था, तो उसने मेरे बड़े भाई को देखा और उसको पता चला वो मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत मिलता है, और हम लोग जाहिर से सारे बहन भाई हैं तो हम लोग बहुत मिलते हैं आपस में, तो उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी, तो उसने बोला आप रिजा इब्राहिम के भाई हो? तो मेरे भाई ने उसकी तरफ देखा और कहा तो क्या हुआ, हाँ, अल्लाह ताला जो है उसको भी हिदायत दे और तुम्हें भी हिदायत दे। बिल्कुल। हम सब अपने आप को लेके चल रहे होते हैं, दीन हमारा अपने अंदर होता है, और अब मतलब इट मींस कि अगर कोई डॉक्टर है, अब उसने सर्जरी रूम में जाना है तो उसने वही पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम पहनना है। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही फरियाल, देखिए अगर मैं भी हो सकता है मैं भी रिलीजियस हूँ, जो नजर आ रहा है वो बैक पे कुछ और हो, बिल्कुल, बट मैं आपको बताऊं मैं तो फास्टिंग करती हूँ, तो पूरी मेरे फॉलोवर्स फास्टिंग करते हैं, मैं सबको फास्टिंग करवाती हूँ, बिल्कुल, चाहे वो शाबान की फास्टिंग हो, मुहर्रम की फास्टिंग हो, मैं तो बकायदा पूरे स्टेटस डालती हूँ कि आप लोग फास्टिंग करें और मुझे भी दुआ में याद रखें। बिल्कुल। तो बात कहने का मकसद है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी बोल्ड फील्ड से आपका ताल्लुक है तो आप अल्लाह को भूल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे, ड्रेसिंग डजंट शोज कि आप जो है वो रिलीजियस नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसका ताल्लुक जो है वो आपकी दीन से अल्लाह से नहीं है। करीब होने से नहीं है, बिल्कुल, ये दोनों चीजें अलग है। अलग। जमाना बहुत बदल गया है, जमाना बहुत फास्ट हो गया, लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, बिल्कुल। और हम अभी तक कराची में बैठ के ये सोच रहे हैं कि इस औरत की ड्रेसिंग ऐसी है। और पता है आपके पास इतना टाइम कहाँ से आ जाता है कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर उसपे कमेंट नहीं तो आपके पास टाइम है जब तो आप स्क्रॉल कर रहे हैं, हाँ। वरना हमारे और मेरे और आपके पास तो बिल्कुल। टाइम नहीं है स्क्रॉल करने का। मतलब आप कुछ प्रोडक्टिव करें, आप कुछ कोई फील्ड ऑफ करें, कुछ प्रोडक्टिव करें, बजाय इसके कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर करके उसको पिंच करना, मेंटल सही बात। टॉर्चर करना, इस तरह के। अच्छा, आप कैसे डील करती हैं नॉटी बग्स को? कभी होता है ना कि आप भी अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कभी ऐसा होता है ना जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं, तो आपको Block। अप्रोच करते हैं? अच्छा, ब्लॉक, कोई जवाब नहीं, डायरेक्ट ब्लॉक, टाइम ही नहीं, ब्लॉक। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा मेरे मजे की बात, कोई होते हैं ना डीट वाले, हाँ नहीं मेरा आपको, अगर आप मेरी प्रोफाइल देखेंगी ना तो मेरे ख्याल से व्यूअर्स भी एग्री करेंगे कि वो लोग समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कोई भरम मास, बहुत गुस्सावर किस्म की बंदी हूँ, और शायद अगर कोई मुझसे बात करेगा तो उसको एक पंच पड़ेगा, तो इसलिए मुझसे तो वैसे ही आधी आवाम बहुत डरती है, और मेरे भाई ही वैसे भी बहुत डरते हैं मुझसे। अच्छा, मेरा भाई एथलीट है और बहुत फेमस है वो माशाल्लाह से। तो अभी फिर ये करते हैं कि फिर भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं दुनिया में, लेकिन मेरी जो बेसिकली फॉलोइंग है वो बड़ी फीमेल्स क्लाइंट ज्यादा मुझे अप्रोच करती है। इनफैक्ट आप मेरे मैसेजेस देखेंगी, मेरे फॉलोअर्स देखेंगी, तो वो लड़कियां ही मुझे फॉलो कर रही होती हैं। मैंने अपना मॉडर्न होते हुए भी मैंने अपना ऐसा बना दिया लोगों का माइंड कि सिर्फ लड़कियां ही बात करें मुझसे, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यूजुअली लोगों का परसेप्शन जो है वो उनकी अपनी मेंटालिटी के हिसाब से होता है, वो जो सोच रहे होते हैं वो हम नहीं होते, वो उनकी सोच होती है। बिल्कुल, तो मैं भी इस बात से एग्री करूंगी कि लाइक अपना काम परफेक्ट, अपनी हर चीज परफेक्ट, और इसमें कहीं मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए दीन को कि लाइक हम खुदा ना खासा कोई जो है गलत रास्ते पे हैं या इस तरह की कुछ लोगों को माइंड में डालनी नहीं चाहिए। बी पॉजिटिव एंड अगर कोई अच्छी एक्टिविटी है, वैसे अगर आप देखें तो देखें मैं भी तो जो है वो एक नेकी का ही काम कर रही हूँ ना। कोई अगर बीमार है उसको सेहत की तरफ लाना भी हमारे डॉक्टर होते हैं, बिल्कुल हमारे पर एक बंदी की जिम्मेदारी। अगर मैंने उससे 18,000 या 20,000 रुपए लिए हैं, मैं ये समझती हूँ कि आई शुड बी ऑनेस्ट विद हर, और मेरे पर उसकी जिम्मेदारी है कि मुझे उसका वेट लॉस कराना, उसको सेहत देनी है, बिकॉज आई एम आंसरेबल टू हर। डेफिनेटली वो एक उम्मीद लेके आ रही है आपके पास, और उसकी वो उम्मीद आपने तोड़नी नहीं है। लाइक वो सेहत मांग रही है मुझसे, तो मुझे उसको सेहत देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मजे की और काफी एनर्जेटिक से हमारी चिटचैट रही विजय के साथ। अब थोड़ा सा गेम हो जाए, विजय रेडी है? किसका गेम करना है? किसी का गेम नहीं करना, खेलना है। अच्छा, आप गेम भी कर सकती हैं। गेम ही तो नहीं कर पाई मैं। हाँ देखिए वही बात है। चलिए अब हम गेम की जानिब चलते हैं और एक छोटा सा हम गेम खेलेंगे रिजल्ट के साथ, और देखते हैं ये विन करती हैं। अगर ये विन करेंगे तो उनको गिफ्ट में। वैसे आप खेलती तो होंगी खूब गेम्स वगैरह अपने बेटे? नहीं गेम्स तो नहीं कर। किस टाइप के गेम्स? लाइक जैसे भागना, दौड़ना, बॉलिंग, ये सब तो करती रहती हूँ। जी मैं उसे एक्टिव रखती हूँ। कौन से गेम्स खेले आपने? मतलब मैंने उसको बेसिकली फुटबॉल सिखा रही हूँ, उसको थ्रो बॉल सिखाती हूँ, उसको रनिंग है, और इसके अलावा उसको मैं खेलते खेलते ही जो है वो अल्फाबेट्स
और ये सारे कलर्स और ये सब याद करा देती हूँ। उसके लिए मैं एनिमल्स लेकर आई हूँ, तो वो एनिमल लवर है बेसिकली। बल्कि अब एक तो उसकी काव है जिसको वो लेके सोता है, उठता है, और बस उसको अफसोस लगा हुआ है बकरीद से कि काव कट गई और उसका गोश्त आ गया, तो रोज मुझसे कहता है ओ काव, ओ काव। क्या किया आप लोगों ने, हमारी काव ही काट दी। तो मतलब इस तरह से उसको टाइम देना। ये देखिए बच्चे कैसे अटैच हो जाते हैं, और यही मोहब्बत का एक लेसन है जो हमें बकरा ईद की जो बेसिक बुनियाद है वो यही है कि लेसन ऑफ लव टू बी ट्रांसफर्ड नॉट विद द ह्यूमन बट विद द एनिमल्स आल्सो। एग्जैक्टली। चले तो हम आपके साथ फिर गेम खेलते हैं और देखते हैं आपके साथ तक खाना पकाती खाना पकाती हूँ, बहुत कुकिंग करती हूँ। अगर मैं ट्रेनर नहीं होती तो मैं शेफ होती। अच्छा, मैं इस लेवल का खाना अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ कि मेरी अम्मी, जब मैं किचन में जाती हूँ मेरी अम्मी कहती है आज तो ट्रेनर खाना पकाएगी। नहीं तो फिर वो एक्सपेक्ट करते होंगे कि उबले हुए चने, उबली हुई दाल, ऐसा कुछ ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बहुत फूडी हैं, और इनफैक्ट मेरे बाबा को चूंकि स्वीट लवर है तो हमारे स्वीट डिशेस बहुत बनती है। That's very nice. चलिए फिर हम गेम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि रिजा ये गेम खेल पाती हैं या नहीं। चलिए नाज़रीन, फिर अब हम गेम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि रिजा किस तरह से गेम जो है वो प्ले करेंगी, विन करेंगी, लूज करेंगी। एनी हाउ वी विल बी गिफ्टिंग हर ब्लैक रिबन हम बांधेंगे रिजा की आईज पे, और गेम ये है कि इन्होंने 20 सेकंड्स में 10 वेजिटेबल्स बगैर देखे जज करने हैं कि कौन सा वेजिटेबल है। ठीक है, तो आर यू एक्साइटेड? तो सारी वेजिटेबल्स एक सी होती है, मैं कैसे जज कर पाऊंगी? अब यही है, अगर मैंने सबके एक ही नाम ले लिया फिर ये कलर नजर नहीं आ रहा ना, कलर। हाँ, ये लेकिन फील से भी अंदाजा हो जाता है। चलिए देखते हैं हम कि रिजा ये गेम प्ले कर पाएंगी या नहीं। और ये मैं आपको रिबन टाई सबसे मैंने एक अच्छी सब्जी हाथ में ली, हाँ खीरा लिया, खीरा। काटती है सब्जियां, आप मुझे बता दीजिएगा। खीरा वगैरह ले लेती हूँ मैं। ज्यादा टाइट, वैसे आप लोग तो ज्यादा ही सब्जियां खिलाते हैं। नहीं नहीं, अंडा, चिकन, मछली, दाल सभी खिलाते हैं जी। बहुत टाइट तो नहीं हो रहा? नहीं, सही अच्छा, ये कुछ सब्जियां हैं, इनको आपने गैस करना है। ठीक है, कहाँ है? ये आपके बिल्कुल सामने है। कहाँ, मुझे प्लीज दिखा दे। मैं आपको ट्रे पे फिल करा दूँ। ओके, ये क्या? लेडी फिंगर। लेडी फिंगर, यस, क्यूकम्बर, राइट, क्यूकम्बर, कैप्सिकम, अरे वाह, पोटैटो, वेरी नाइस, एंड टोमेटो, वेरी नाइस। और इतनी सारी मैंने एक साथ ही पकड़ ली सारे। और व्हाट इज दिस? फील, आई डोंट नो, दिस इज वेरी बेसिक। ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये क्या है? नींबू। यस, अच्छा नींबू का क्या? इतना छोटा क्यों हो गया? और ये तुरई है। तुरई, है ना? यस यस यस। अब बस एक नहीं गैस कर पाई ना? नहीं, दो वो है। दूसरी का एक ये है, ये क्या है? ये तो वो है, चिली है। अच्छा अच्छा, और ये क्यों नहीं समझ आ रहा मुझे, लाइक अनियन। यस यू आर राइट। अच्छा, ये लास्ट वन, और भी है, ये लास्ट वन। कैरेट। नो, कैरेट नहीं है ये। अरबी है। यस यू आर राइट, दैट्स वेरी अमेजिंग। बहुत शार्प आया हूँ। क्योंकि मैंने अपने माइंड में सोचा कि किसमें जड़ें होती हैं कैरेट के अलावा। आप ये रिबन खोल सकती हैं और आप ये कंपटीशन जीत चुकी हैं। तो नाजरीन, रिजा तो वाकई बहुत ज्यादा सब्जियों की नॉलेज रखती है। इन्होंने वक्त से पहले ही सारी सब्जियां गैस कर ली और ये जो है गेम जीत चुकी हैं, तो अब इनका गिफ्ट तो लाजमी बनता है। तो थैंक यू सो मच रिजा, ये टॉकिंग फ्रेंड थैंक यू टीम की तरफ से थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हमें भी बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। अच्छा, मैं चाहूंगी एक आप शॉर्ट रिव्यू हमारे प्रोग्राम के हवाले से और हमारी जितनी अपनी हमने अभी गपशप की उसके हवाले से एक छोटा सा रिव्यू हमारे व्यूअर्स के लिए दे दीजिए। इट्स अ गुड स्टार्ट और टू एक्नॉलेज पीपल, और मेरे ख्याल से ऐसे स्टार्ट होने चाहिए और लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे सवाल मुझसे फरियाद ने करे, क्वाइट बोल्ड सवाल थे और हर कोई नहीं करता, लेकिन ये जो पॉडकास्ट का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है हमारे कराची में लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, बेसिकली इसका मकसद भी यही है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए
तो ये एक अच्छा स्टार्ट है। आई थिंक ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और हमारी ऑडियंस बहुत एजुकेट हुई। मैं समझती हूँ कि जो नॉलेज मैंने दी या जो बिसाइड दिस मेरा अपना जो पर्सनल जो भी था वो मेरे ख्याल से लड़कियों को पता होना चाहिए। और अच्छा है कि इन्होंने जो है आपको काफी बताया और आप इनसे इंटरलिंक्ड रहें। और अगर ये इस तरीके आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको नॉलेज दे रही हैं तो आप वो नॉलेज जरूर हासिल करें, वो आपके काम आएगी। थैंक यू। सो गाइस, ये था रिजा के साथ एक जानदार सा, एनर्जेटिक सा और बहुत मजेदार सा, इंफॉर्मेटिव सा पॉडकास्ट। यकीनन आपने बहुत एंजॉय किया होगा। रिजा खुद बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली एक हमारी ट्रेनर हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत ज्यादा जो है इन्होंने लोगों के साथ इंटरेक्शन किए, बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन करवाई है। तो इनका एक्सपीरियंस, इनकी लाइफ की सारी स्टोरी आज हमने सुनी और यकीनन हमें सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अल्लाह पाक इनको आगे इनकी फ्यूचर लाइफ में बहुत सारी कामयाबियां दे। और आप लोग प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें द ट्रेंड पॉइंट और जरूर देखें हमारा पॉडकास्ट दैट इज टॉकिंग ट्रेंड और शेयर करें, कमेंट करें और अपनी सजेशंस भी दें। आप किन टॉपिक्स पे बात चाहते हैं कि हम करें, कौन सी नॉलेज है जो आपके साथ शेयर करें। वी वुड अप्रिशिएट योर एफर्ट और अपने सराउंडिंग्स में अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को हमारी वीडियोस, हमारी अपलोडिंग्स जितनी भी होती हैं शेयर करें और हमारे तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। See you in the next podcast with a new guest, with a new topic. Thank you so much. Bye bye. Allah Hafiz.